नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं असम की राजनीति में हुए एक बहुत बड़े उलटफेर की। हम बात कर रहे हैं लखीपुर विधानसभा क्षेत्र की। एक ऐसा इलाका जो 30 सालों तक एक ही पार्टी का, एक ही परिवार का गढ़ रहा। लेकिन फिर 2021 में अचानक सब कुछ बदल गया। सवाल ये है कि आखिर कैसे एक मजबूत राजनीतिक किला ढह गया। आइए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम लखीपुर के मिजाज को समझेंगे, वहां के लोग, वहां की जमीन। फिर हम उस 30 साल पुराने राजनीतिक वंश की कहानी पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम 2021 के उस चुनावी भूकंप को देखेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। और हां, हम इसके पीछे के कारणों की भी पड़ताल करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि भविष्य के लिए इससे क्या सबक मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लखीपुर की जमीन और वहां के लोगों की। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने की पहली सीढ़ी होती है वहां के समाज को समझना। तो हमारी कहानी शुरू होती है असम की खूबसूरत लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत अहम बराक घाटी से, जहां ये लखीपुर विधानसभा क्षेत्र बसा हुआ है। इस इलाके की जो अपनी पहचान है, जो इसकी लोकेशन है, वो इस पूरी राजनीतिक पहेली को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये वाकई दिलचस्प है। ये है यहाँ का सामाजिक ताना बाना। लखीपुर के वोटर्स में बहुत विविधता है। करीब 61% बंगाली हिंदू हैं, तो वहीं करीब 33% मुस्लिम आबादी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मणिपुरी या मेती समुदाय, अनुसूचित जाति के लोग और चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी, इनकी भी एक बहुत बड़ी और अहम आबादी है। और यही मिक्स यहाँ की राजनीति को इतना कॉम्प्लेक्स और उतना ही दिलचस्प बना देता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ हैं चाय के बागान, जो पीढ़ियों से खासतौर पर आदिवासी समुदायों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया रहे हैं। और दूसरी तरफ है एक कड़वी हकीकत, कछाड़ पेपर मिल का बंद हो जाना। इसके बंद होने से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली, आर्थिक तंगी आई, और ये जो आर्थिक संकट था, यही वोटर्स की नाराजगी की एक बड़ी वजह बना। तो अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब लखीपुर में एक ही पार्टी और एक ही परिवार का सिक्का चलता था। ये समझना जरूरी है ताकि हम उस बड़े बदलाव को समझ सकें जो आगे आने वाला था। ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी है, कांग्रेस पार्टी के 3 दशकों के दबदबे की कहानी। 1991 में दिनेश गोवाला की जीत से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो 2016 तक बेरोक-टोक चलता रहा। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्टी का वोट शेयर लगातार 50% से ऊपर बना रहा। ये दिखाता है कि ये किला कितना मजबूत था। और ये बात आप देखिए इस पूरे दौर का सार बताती है। जरा सोचिए, पूरे देश में राजनीतिक हवाएं बदलती रहीं, सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन लखीपुर में एक पूरी पीढ़ी के लिए ग्वाला परिवार और वोटर्स के बीच का रिश्ता एकदम अटूट बना रहा। ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, ये एक गहरा सामाजिक कनेक्शन था। और फिर आया साल 2021, वो साल जिसने इस पूरी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ ला दिया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक राजनीतिक भूकंप था जिसने 30 साल पुराने किले की नींव हिला दी। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये उस भूकंप की तीव्रता नाप रहे हैं। 2021 में बीजेपी के कौशिक राय को 44.61% वोट मिले और कांग्रेस के राजदीप गोवाला सिर्फ 34.38% पर सिमट गए। ये एक साफ और निर्णायक बदलाव था, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। इस एक नंबर पे गौर कीजिए। 2016 से 2021 के बीच कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में 20% से भी ज्यादा की गिरावट। मतलब ये कोई करीबी हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक पारी का अंत था, एक युग का अंत। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह थी इस जबरदस्त उलटफेर के पीछे? चलिए अब क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ को समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने इसका विश्लेषण किया तो कुछ मुख्य कारण सामने आए। पहला, चाय बागान के वोटों का खिसकना। बीजेपी ने कांग्रेस के इस पारंपरिक मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा दी। दूसरा, शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक फर्क दिखा। बीजेपी ने छोटे मोटे शहरी सेंटर्स में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तीसरा फैक्टर था डिजिटल लड़ाई, जहां बीजेपी की व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत थी। और चौथा, और शायद सबसे अहम, लोगों की वो शिकायतें जिन्हें सुना नहीं जा रहा था, जैसे बेरोजगारी और एनआरसी को लेकर चिंताएं, वो एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गई थीं। और एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि वोटर टर्नआउट लगभग 75% पर बना रहा, जो कि काफी ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि मतदाता घर पर नहीं बैठे, उन्होंने सक्रिय होकर, सोच समझकर अपनी वफादारी बदली।
ये गुस्सा या उदासीनता का मामला नहीं था, ये एक सचेत फैसले का मामला था। और वो फैसला मतदाताओं की असल जमीनी चिंताओं पर आधारित था। एनआरसी को लेकर अपनी नागरिकता खोने का डर, कछार पेपर मिल बंद होने के बाद युवाओं के लिए नौकरियों की भारी कमी, खराब सड़कें, बिजली कटौती, जल भराव जैसी रोजमर्रा की बुनियादी समस्याएं और सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन और राशन मिलने में देरी, ये वो मुद्दे थे जो लोगों के जीवन पर सीधा असर डाल रहे थे। तो लखीमपुर के इस चुनावी नतीजे से हम क्या सीख सकते हैं? भविष्य के लिए इसमें क्या संकेत छिपे हैं? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये टेबल ना दो बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक रणनीतियों को आमने सामने रखती है। एक तरफ थी कांग्रेस की विरासत की राजनीति, जो पारिवारिक पहचान और पुराने जमीनी नेटवर्क पर टिकी थी, और दूसरी तरफ थी बीजेपी की चैलेंजर वाली राजनीति, जिसका आधार था एक सेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग, विकास और सुरक्षा का नैरेटिव और बहुत ही आक्रामक डिजिटल कैंपेन। और नतीजा क्या हुआ? लखीमपुर का रिजल्ट एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। ये बताता है कि विरासत और वफादारी, हाँ, ये बहुत शक्तिशाली चीजें हैं, लेकिन ये अजेय नहीं है। इन्हें लगातार अपने काम से, परफॉर्मेंस से और लोगों की बदलती जरूरतों से जुड़कर जिंदा रखना पड़ता है। सिर्फ पुराने नाम के सहारे टिके रहना अब एक बहुत खतरनाक रणनीति है। और अंत में हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। डिजिटल मैसेजिंग और जमीनी समस्याओं के इस नए दौर में भारत में विरासत की राजनीति का भविष्य क्या है? लखीमपुर ने इस पर गंभीरता से सोचने के लिए एक बहुत मजबूत केस स्टडी हमारे सामने रख दी है।